जी हाँ दोस्तों, कैमजोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमेश कुमार बंजारे। आज हम न्यू टॉपिक देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। हमारी टॉपिक है सिंपल कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के बेस में आप लोगों को बताऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है और किस प्रकार से उसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में क्या होता है वह कन्वर्ट होता है। तो आज हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक्स। हमारे पास है सिंपल कोलिजन थ्योरी। सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ट्स स्पेयर मॉडल, सरल संघट सिद्धांत भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोग को रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। अभिक्रिया की दर को समझने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स किसको समझने के लिए, हमको सिंपल कोलिजन थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमको रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं हमको पता होनी चाहिए। उसी के बेस रेट ऑफ रिएक्शन के बेस हमारे पास दो केस होती है। फर्स्ट केस होती है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या बोला जाता है आप लोग का, टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के मध्य, दो मॉलिक्यूल्स या दो अणु के मध्य जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के मध्य पहले टकराव होते हैं, ठीक है। मीन्स पहले क्या होते हैं उसमें कोलिजन्स होते हैं। पहले कोलिजन होने के कारण ही वह केमिकल रिएक्शंस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस करने पर वह क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास, टू मॉलिक्यूल्स के मध्य कोलिजन सिद्धांत होते हैं, मीन्स कोलिजन्स पाए जाते हैं जिसके कारण एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वह रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं और यह जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह कोलिजन्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। आई बात समझ में। मीन्स यहाँ पे ये बोला जाता है टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल में बताऊंगा आप लोग को, टू मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकरा कर, आपस में क्या होता है वहां पे टकराव होता है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के मध्य आपस में टकराव होता है जिसके कारण यह क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या करता है, वो फॉर्मेशंस करता है और वह उसी प्रकार से क्या करते हैं, प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करता है। केमिकल रिएक्शन दोनों के मध्य होगा, साथ ही साथ क्या होगा, वहां प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा। तो उन दोनों के मध्य जब टकराव होते हैं तो वहां पे अभिक्रिया की दर पार्टिसिपेट करती है। मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं वहां पे पार्टिसिपेट करती है और वह उन दोनों के मध्य जो कोलिजन जो होता है ना वह उसी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या होता है वह डिपेंड होता है। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखें, एनी टू मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग लेते हैं तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच हम कोलिजन करवाते हैं, टक्कर कराते हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्या करने पर, टक्कर कराने पर, ठीक है, टू सेव एनर्जी, ठीक। यदि हम दोनों के मध्य क्या कराते हैं, टक्कर कराते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, एक समान होनी चाहिए। एक की कम होगी, एक की ज्यादा होगी, तो वहां पे एक की एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगी, दूसरे की कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जब तक हम उसमें टक्कर कराते हैं तब तक कि उन दोनों की एनर्जी एक समान ना हो जाए, ठीक है। कब तक हम उसमें टक्कर कराएंगे, मींस कोलिजन कराएंगे, जब तक कि दोनों की एनर्जी सेम ना हो, एक समान ना हो। किनकी, दोनों मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स की। टू मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या ना हो, जब तक सेम ना हो तब तक हम क्या करते हैं, उसमें टक्कर कराते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में क्या होता है, वह कन्वर्ट होता है और उस कन्वर्ट होने के प्रोसीजर में हमारे पास एक एनर्जी उसमें इंक्लूड होती है। वह एनर्जी कहलाती है आप लोग की पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कहलाती है और वह जो बैरियर एनर्जी जो होती है वह देहली ऊर्जा भी कहलाती है, ठीक है। देहली ऊर्जा में भी क्या करते हैं, वह पार्टिसिपेट करते हैं। मींस एक के बाद एक क्या होता है उसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है जिसके कारण वह रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार से मेरे पास एक एग्जाम्पल देखिएगा, नॉर्मल एग्जाम्पल है। यहाँ एग्जाम्पल के बेस में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल्स है, वन मॉलिक्यूल्स है। मीन इसका शेप जो है, ठीक है, इसका शेप जो है वो क्या है, सेकेंड मॉलिक्यूल से बड़ा है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूल्स क्या है, इस मॉलिक्यूल से बड़ा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे वन मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स है। दोनों आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में रिएक्शंस करके आपस में क्या होंगे, वहां पे टकराएंगे। पहले ये वाला रिएक्शन आपस में क्या होगा, पहले वहां पे दोनों के बीच टक्कर होंगे। टक्कर होने के कारण क्या होगा, एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे वो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया उन्होंने, इस प्रकार से किया, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हुआ, एक जनरली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होने पर हम उसमें किसी प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, तो टू मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या किए, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे वन मॉलिक्यूल्स और टू मॉलिक्यूल, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यहाँ पे वन, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल से टू मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इन दोनों के मध्य क्या करने पर, संघट कराने पर, टकराव कोलिजन कराने पर वह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। मतलब वह क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है,
ठीक है, आपस में बहुत सारे जुड़ के क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट जब उसमें क्या करने पर, किसी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करने पर, जैसे देहली ऊर्जा होगी हमारे पास या पोटेंशियल एनर्जी हम उसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वह क्या करते हैं, वहां पे जो टू मॉलिक्यूल जो होते हैं, मींस इस प्रकार जो कम एनर्जी वाले टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह क्या होता है, वहां पे उसका विभाजन होता है, कोलिजन होता है, वहां पे उसका टूटना होता है। किस प्रकार से टूटेगा, यह जो मॉलिक्यूल्स है इससे अटैच है, यह मॉलिक्यूल्स क्या है, इससे अटैच है, और यह मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि ये हमारे पास टू एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हो गए इस प्रकार से, ठीक है। जब इसमें क्या करने पर, एनर्जी प्रोवाइड करने पर, हीट देने पर क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसमें तो पहले से अटैच है, तो इस प्रकार से रहेगा, और ये वाली मॉलिक्यूल्स वहां से क्या हो जाएगी, क्लीवेज होकर बाहर निकल जाएगी, मींस उसका कोलिजन हो जाएगा, टूटना हो जाएगा, टकरा करो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण हमको ए और बी, ठीक है, हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो हमको क्या हो गया, एक नॉर्मल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसी प्रकार से मैं देखूं नॉर्मल एग्जांपल की बेस, ये तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में था, बड़ा छोटा के फॉर्म में, उसी प्रकार से मैं एग्जांपल के तौर में देखूं यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल ए और बी, ठीक है। हमारे पास क्या है, टू एग्जांपल है, मींस ये क्या होगा, ए और बी, हमारे पास रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस में क्या करने पर, किसी प्रकार एनर्जी प्रोवाइड करने पर वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या हो, यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी वही था कि उसमें क्या होता है, कोलिजन्स होते हैं, इन दोनों के मध्य क्या होगा, टकराव होगा। जब दोनों की एनर्जी एक समान हो जाएगी, टकराव मतलब एक बड़ा एक छोटा है, तो दोनों में उसका साइज क्या हो जाएगा, एक समान होगा, तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, एक समान होने पर वह न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या हो गया, दोनों की एनर्जी सेम होगी, ए और बी की एनर्जी सेम हुई, तो वह क्या हुआ, यहाँ पे बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास ये 50% है, ये 50% है, ठीक है, मतलब दोनों की एनर्जी क्या है, हमारे पास सेम सेम है, 50-50% है, तो दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, ये 50% है और ये 50% है, मीन्स 50-50 क्या करेंगे, एक 100% कॉम्पोजिशन का एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉटेड के बेस से ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें क्या किया है आप लोगों का, स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेस से मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया हूँ, उस बेस से क्या बताया जाता है आप लोग का, कि जिस प्रकार से उसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा अवरोध एक पॉइंट पाई जाती है, जहां पे ऊर्जा क्या हो जाती है, वहां पे कांस्टेंट हो जाती है, बैरियर लग जाती है वहां पे, मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, एक लाइन होती है जिसको वह क्रॉस नहीं कर पाता, मीन्स कौन सी लाइन, यहाँ पे एक लाइन होती है, ये वाली लाइन जो है ऊर्जा अवरोध लिखा गया आप लोग का, एनर्जी बैरियर बोला जाता है जिस चीज को, उसी के मध्य क्या होते हैं, सक्रियण ऊर्जा वहां पे क्या करती है, इंक्लूड होते हैं, मीन्स इन दोनों के मध्य, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ले लेंगे, इसको ले ले, या हम लोग इसको ले ले यहाँ पे, ठीक है। एंड पॉइंट से क्या होते हैं, वहां पास बराबर होते हैं, उन दोनों के मध्य जो ट्रांजिशन जो होते हैं एनर्जी के यहाँ पे, ठीक है, उसी बोला जाता है आप लोग का संक्रियण ऊर्जा, जिसको ई स्मॉल ए से क्या की जाती है, उसको डिनोट की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग उसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कोलिजन थ्योरी, ठीक है, कोलिजन थ्योरी देखेंगे यहाँ पे, तो अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रति सेकेंड प्रति सेंटीमीटर क्यूब टकराने वाले अणु की संख्या, ठीक है, मीन्स टोटल संख्या कितनी होगी, कोलिजन्स के में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स की संख्या कितनी होगी, इनटू प्रभावी कोलिजन का अंश, ठीक है, मीन्स वहां पे कितने मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है इस प्रकार से, ठीक है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, इसका जो अंश होगा, मीन्स क्या है, जैसे कि ये क्या हो गया, ये 70% है, ठीक है, और ये क्या हमारे पास ये 60% है, तो दोनों में क्या होगा, हमको इनकी एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम है, तो दोनों की एनर्जी को हमको क्या करना है, सेम करना है, मींस 50-50 करेंगे, तभी वह एक क्या होगा, आप लोग का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य होगा आप लोग का कोलिजन, ठीक है, टकराव होगा दोनों के मध्य। टकराव होने के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 50-50% में दोनों क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके कारण या 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, मीट 100% कॉम्पोजिशन के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका नॉर्मल थ्योरी के बेस से था। अब मैं आगे आप लोग को इसका न्यूमेरिकल्स बताता हूँ कि न्यूमेरिकल्स में होता क्या चीज, इतना आप लोगों को समझ आ गया कि किस प्रकार से आप लोग का 2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपस में, 1 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स वाले चैम्बर आपस में अटैच होकर क्या करते हैं, एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब उस कॉम्प्लेक्स में किसी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है ना, पोटेंशियल एनर्जी होगी, देहली ऊर्जा होगी, संकीर्ण ऊर्जा होगी, या नॉर्मल हीट ही क्यों ना हो, ठीक है, उसमें क्या करने पर, प्रोवाइड करने पर वह क्या होती है, फिर से 2 भागों में क्या होता है, वह टूट जाते हैं, टकराव होकर वह क्या होता है, टूट जाता है, क्लीवेज हो जाता है उसका, तो उसी बोला जाता है आप लोग का कौन सा, सिंपल कोलिजन थ्योरी, ठीक है। ये तो आप लोग का थ्योरी था, इतना आप लोग को समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में कि न्यूमेरिकल्स होता क्या चीज है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम यहाँ पे। अब
ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल्स में 1 by 1 पॉइंट से आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। जैसे कि आप लोग का ये जो क्वेश्चन जो है, जो मैं आप लोग को यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग की MM टंडन, ठीक है, BSc फर्स्ट ईयर बुक MM टंडन की बुक से है। तो आप लोग उसके पास, अगर आप लोग के पास है तो आप उसको प्रोवाइड कीजिए, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि क्या हो जाता है हमारे पास, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ZAB इंटू F इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। F जो होते हैं फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन किस प्रकार से होते हैं मैं आप लोग को बताऊंगा आगे। यदि अभिक्रिया की स्थिति जो है, ठीक है, यदि मैं आप लोग को बताऊं जो अभिक्रिया जो हमारे पास हो रही थी जिस प्रकार से अप टू डाउन, पहले क्या हुई, अप हुई, उसके बाद क्या हुआ, एक बैरियर पॉइंट है, वहां से क्या हुआ कि वो डाउन होने स्टार्ट हुआ। तो उसी पॉइंट में देखेंगे, यदि अभिक्रिया की स्थिति देखेंगे, ठीक है, स्थिति अगर उसका देखा जाए तो अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की क्या स्थिति, स्थिरता या स्थिति देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na मोल्स सेंटीमीटर्स क्यूब, ये हो गया हमारे पास। उसी प्रकार से बी वाले पॉइंट को, ए और बी क्या हमारे पास, ए प्लस बी दोनों क्या होते थे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे, ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या है हमारे पास, ये स्थिरता जो अभिक्रिया में जो होती थी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, ए रिएक्टेंस है और बी भी क्या हमारे पास रिएक्टेंस है। तो ए को हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ए ने मोल CM, ठीक है। तो बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, NB मोल, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें क्या होती है प्रति सेकेंड, ठीक है। इसमें इसकी जो वैल्यू जो होती है वह हो जाएगी आप लोग की प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इस प्रकार से इसकी वैल्यू होती है, जो कि ये जो वैल्यू जो होती है मीन्स ये जो सिद्धांत जो होता है वह गैस के अणुगति समीकरण को क्या करती है, शो करती है, ठीक है। क्या करती है, यह गैस के थ्योरम को, ठीक है। जो गैस वाली जो थ्योरी था आप लोग की सेकंड यूनिट में आप लोग को बताया गया आप लोग का कि सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में कि किस प्रकार से उसमें क्या होती है, अलग अलग थ्योरम प्रोवाइड की जाती है। तो उसी बेस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप लोग की आदर्श गैस हो गया, आइडियल गैस हो गया, ठीक है। उस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग इसमें थ्योरी हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो कोलिजन नंबर के बेस से देखें, ठीक है, इसमें क्या होती है, अलग अलग कोलिजन नंबर्स होते हैं। ये तो था हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल, जिसमें क्या हो गया हमारे पास ZAB क्या होता है हमारे पास रिएक्टेंस होते हैं, जिसमें AB प्रोडक्ट में क्या होते हैं वह कन्वर्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होगी, उसकी स्थिरता मींस उसकी स्थिति, ठीक है, स्थिति हम लोग शो करेंगे ए और बी के फॉर्म में। तो इस प्रकार से उसको लिखेंगे और ये जो सिस्टम जो होती है वह गैस थ्योरम को क्या करते हैं, वो फॉलो करती है, ठीक है। तो कोलिजन नंबर के बेस देखिए, उसमें कोलिजन क्या हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिए तो वह क्या हो गया हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो 2 हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स वहां पे हम लोग लिए ना। तो कोलिजन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कोलिजन नंबर के फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ZAB इज इक्वल टू, इसी फॉर्म को लिख रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं है, Na NB दोनों को इंक्लूड करके, दोनों को मर्ज करके लिखा जा रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को मर्ज करके लिखा जा रहा है। सिग्मा स्क्वायर AB 8 पाई RT 1 MA प्लस 1 MB, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हम लोग क्या बोलेंगे हमारे पास सिग्मा AB, ठीक है, जो सिग्मा स्क्वायर AB है उसको सिग्मा AB को अणुओं के मध्य निकटता की दूरी, ठीक है, अणुओं के मध्य, अणु के जो मध्य है उन दोनों के मध्य, जैसे कि ए हमारे पास अणु है, इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है, उन दोनों का डिस्टेंस कितना है, उसको क्या करती है हमारे पास ये AB क्या करते हैं वहां पे शो करते हैं निकटतम दूरी। जिसके कारण हम इसको, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बदले दूरी एक समान होने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसको सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2 मॉलिक्यूल्स होने के कारण, ए और बी मॉलिक्यूल्स होने के कारण क्या होता है, वह एक दूसरे के इसके बराबर होता है, ठीक है, एक दूसरे क्या होते हैं यहाँ पास बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग लिखें MA एंड MB, MA और MB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A एंड
बी, ए एंड बी क्या होता है, इसका जो द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास एक समान होते हैं। किसके एक समान होते हैं, ए और बी जो है वह एम ए और एम बी के क्या होते हैं एक समान होते हैं, उसी को बोला जाता है आप लोग का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, उसका क्या होता है एक समान होते हैं। क्यों एक समान होंगे, दोनों के वैल्यू तो एक है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। यदि वहां पे ए और बी लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ए और एम बी लिख सकते हैं हम इसको, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा एम ए एम बी, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो लिखने का तरीका अलग अलग है बट थ्योरम तो वही है उसका। तो आगे देखें हम लोग मैक्सवेल नियम के बेस से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो मैक्सवेल थ्योरम के बेस से, थ्योरी के बेस से, मैक्सवेल थ्योरम नियम के बेस से फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फ्रैक्शन के बेस से देखें तो हम लोग क्या होता है, फ्रैक्शन को एफ से डिनोट कराया जाता है, स्मॉल एफ से, तो एन ई अपॉन एन, ठीक है, इज इक्वल टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये होती है हमारे पास, ये 2 इक्वेशन हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इक्वेशंस हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन सी क्या क्या हो सकती है, ये फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, मैक्सवेल थ्योरम के वजह से फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एन ई अपॉन ई एन इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। तो एन क्या होती है हमारे पास, ये जो होगा हमारे पास, एन जो होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मीन्स मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। ई एन जो हो गया ऊर्जा ई के बराबर या अधिक, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास ई ए, ये वाली जो ई ए जो होती है वह क्या करती है, उसकी एनर्जी को डिनोट करती है, ये क्या करती है एनर्जी को डिनोट करती है। मीन्स वो क्या हो सकती है, वह कम भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, या वह डिक्रीज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एनर्जी है वो, ठीक है। तो आगे हम लोग देखें इक्वेशन 2, ठीक है, आगे हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2 एंड 3, कौन कौन सा हमारे पास, ये 2 और ये 3, ठीक है, 2 और 3 में क्या करने पर जेड ए बी और एफ के मान को इक्वेशन किस पे रखने पर, 1 पे रखने पर, ठीक है। क्या बोला मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 में, ठीक है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, में जेड ए बी और एफ के मान को इन इक्वेशंस के, जैसे कि यह हो गया हमारे पास जेड ए बी मीन्स ये वाली वैल्यू जेड ए बी, और क्या हो जाएगा हमारे पास एफ की वैल्यू, मतलब ए वाली एफ की वैल्यू को क्या करने पर इक्वेशन 1 पे पुट करने पर, इनटू करने पर क्या हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, ठीक है। यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास अभिक्रिया का वेग, ठीक है, इसी के पॉइंट में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास एन ए एन बी, ठीक है, एन ए एन बी, सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई आर टी, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एम ए प्लस 1 अपॉन एम बी, ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा हाफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसमें अब ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगा इक्वेशन आप लोगों का 4। क्या क्या हुआ अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या क्या हुआ हमारे पास 2 और 3 क्या हुआ हमारे पास, 2 में क्या है हमारे पास, ये देखिए 2 में हमारे पास इतने सारे इक्वेशन है, ये इधर का जितने भी है वो क्या होगा हमारे पास 2 का इक्वेशन है, और ये जो है इसके इधर ये क्या हो गया हमारे पास 3 का इक्वेशन है। तो यहाँ तक क्या हो गया ये इक्वेशन 2 का ये यहाँ तक, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन ये 3 का है, ठीक है, ये इक्वेशन 3 है ना, ये देखिए यहाँ पे, और ये क्या हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो गया वो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, मतलब क्या हो गया हमारे पास वह इक्वेशन 4 का फॉर्मेशन किया। तो हम लोग देख सकते हैं अदर इक्वेशंस, ठीक है, अदर इक्वेशंस के फॉर्म में देख सकते हैं किस प्रकार से होगा। यदि हम लोग न्यू इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, अदर इक्वेशंस दिया जा सकता है इसमें, ठीक है, दिया जा सकता है, और भी इक्वेशन दिया जा सकता है, ये तो नॉर्मल था, इसके अलावा भी और देख सकते हैं, जैसे किस प्रकार से माइनस डी एन अपॉन डी टी,
ठीक है, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए बी। रेट ऑफ रिएक्शंस के फॉर्म में इस प्रकार से भी उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, के जो होते हैं, ठीक है, ये जो के जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है, स्पेसिफिक अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है, मीन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस बोला जा सकता है उसको। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट देखें, चूंकि, ठीक है, ये वाला एग्जांपल चूंकि, ठीक है, ए व बी क्या करने पर क्रमशः, ए और बी क्रमशः एन ए व एन बी लिखने पर, ठीक है, अतः, ठीक है, मैं क्या बोला यहाँ पास, जो ए और बी जो है, यहाँ पे ए बी मीन्स ये वाली ए और बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए और एन बी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एन ए देन एन बी। ये हो सकता है हमारे पास इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन क्या, 5, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल एक इक्वेशंस होता है, तो इस इक्वेशन के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं। तो आगे का इक्वेशन देखें, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन था, कौन कौन से इक्वेशन हो गए हमारे पास, 5th इक्वेशन, ठीक है। ये ऊपर का मैं मिटा देता हूँ, ऊपर की जरूरत नहीं हम लोगों को, ठीक है, ये यहां से मिटा देता हूं मैं इस वाले पोर्शन को, ठीक है। हम लोग कहाँ पे आए, इक्वेशन 5 में आए हैं हम लोग। तो इक्वेशन 5 के बेस से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 से, इक्वेशन 4 और 5, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, 4 इक्वेशन भी है, 4th इक्वेशन है, 5 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने पर, पुट करने पर, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या करने पर, पुट करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, के, ठीक है, के हमारे पास के एन ए एन बी इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास ये देखिए ये वाली इक्वेशन, ठीक है, उसी को सेम टू सेम लिखना, एन ए एन बी सिग्मा स्क्वायर ए बी, ठीक है, बोल देखिएगा 8 क्या हो जाएगा, पाई आर टी हो जाएगा हमारे पास 1 एम ए प्लस 1 एम बी, ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ, और क्या हमारे पास माइनस ई ए आर टी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशंस। तो इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, आगे बढ़ाते हुए देखेंगे हम लोग के फॉर्म में, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे एन ए और एन है, इधर इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली एन ए और एन बी क्या है, अपोजिट साइड है उसके, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी यहाँ पास, यहाँ कैंसिल होंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, के इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से लेंगे ना, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई आर टी। अब क्या करने पर, इसको इंटू करने पर, किस प्रकार से इंटू करेंगे, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए एम बी, ठीक है, इस प्रकार से हुआ हाफ, वो हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, इसको इक्वेशन 6 मानने पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 6 हो जाएगा। तो माना कि के इज इक्वल टू, ठीक है, ए डेस टी 1/2 ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 7। अब ये कहाँ से आया, अब देखिएगा कहाँ गया, बाकी चीज कहाँ गई, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, चूंकि ठीक ए डेस इज इक्वल टू, ठीक है, ए डेस इज इक्वल टू मीन्स क्या हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू हमको लाना है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 पाई आर टी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए एम बी, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, नहीं, ये हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 पाई आर एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए एम बी होता है,
ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग ए की वैल्यू, ठीक है, सभी की वैल्यू, इन सबको हटाकर हम लोग उसकी जगह हम लोग ए डेज लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो इसकी वैल्यू जो होती है वो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक, ये वो होता है आप लोग का इक्वेशन 8। ये होता है आप लोग का टोटली इक्वेशन, लास्ट वाली इक्वेशन जिसको बोला जाता है आप लोग का सिंपल कोलिजन थ्योरी के बेस से हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जेड कहाँ से आया, ये जो होती है, ठीक, आर्नियस इक्वेशन के समान होती है, एक समान होती है। जो आर्नियस इक्वेशन ये क्या होता है, हमारे पास एक दूसरे के समान होते हैं, आर्नियस, ठीक है, समीकरण के क्या होती है, समान होती है, जिसमें आर्नियस समीकरण क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जेड इज इक्वल टू ए, ये क्या होता है, हम लोग जेड की जगह ए लिख सकते हैं और ए की जगह हम लोग जेड लिख सकते हैं। इस प्रकार से होता है आप लोग का यह थ्योरम कंप्लीट होता है, जो होता है हमारे पास सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल्स। ठीक है, जिसको बोला जाता है आप लोग का सरल संघट्ट सिद्धांत। ठीक, ये यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक, थैंक